विजय, मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। जिस फंक्शन के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वो फंक्शन आज है विजय। I love you। आज अगर तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। I'll kill myself। अनीता, मैं पापा, इस बार हम लोग हॉलीडेज में गोवा जाएंगे। क्या बात है विजय? किसका फोन था? अनीता का। सब कुछ ठीक है? क्या खाक ठीक है? वो जनरल जबरदस्ती उसे बैंगलोर ले गया है। शाम को उसका स्वयंवर रचा रहा है और अनीता कहती है कि शाम तक मैं वहां नहीं पहुंचा तो वो जान दे देगी। जान दे देगी? अरे एक लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही है, तुम यहाँ पे हाथ रख के बैठे रहोगे क्या? हाँ पापा, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे यार, ये पुलिस का मामला नहीं है, वो उसका बाप है, मैं क्या करूं? बोल लिया आप सब लोगों ने? बेटे लाल जी, इश्क जताने की हिम्मत करते हो तो मंजिल को पाने की भी हिम्मत करो। भैया, अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अपना अग्निदूत, जिसे कि आप मोटरसाइकिल कहते हैं, उसे उठाता, बैंगलोर जाता और जनरल के जश्न में हमला बोल देता। क्या? अरे उल्लू की दुम, मेरा मुंह क्या देख रहा है? मर्द बनो, जाओ जाकर लड़की का हाथ थामो। अरे हाँ हाँ, जाओ। यानी कि आप हमारे प्यार के खिलाफ नहीं है? प्यार के खिलाफ कौन हो सकता है? प्यार तो देवता है, प्यार खुदा है। बुजुर्गों ने कहा है कि मोहब्बत को समझना है तो प्यारे खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। तालियां। मगर सर, सीधी खड़ी रहना। कल तक तो आप हमारी मोहब्बत के खिलाफ थे। हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं हैं, हम आजकल के लड़कों के खिलाफ हैं, जो प्यार को कच्चे व्यापार की तरह समझ के करते हैं, मगर जब उनका व्यापार फ्लॉप हो जाता है तो फरार हो जाते हैं। मगर आज हमें पता चला कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, इसलिए हम तुम्हें शादी का आशीर्वाद देते हैं। सर, मैं कितना खुश हूं, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। मत करो, तुम सिर्फ शादी करो। नहीं सर, मैंने अपने बड़े भाइयों को वचन दिया हुआ है कि जब तक मैं पढ़ लिख के कुछ बन नहीं जाता, मैं शादी नहीं करूंगा। मगर सर, अगर आपकी इजाजत हो तो ये खुशखबरी अपने घर वालों को दूं? दो, जरूर दो। जबानी दो, खत से दो, टेलीग्राम से दो, टेलीविजन से दो, रेडियो से दो। सीधा खड़ा रहो। आई एम सॉरी सर। जाओ, शादी की तैयारी शुरू करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही। थैंक यू सर। प्रणाम। जाओ। क्या हुआ? कुछ नहीं, प्रणाम। ऊपर आओ। बाय। ठीक है ना? बाय। समझते नहीं क्या? डैडी, हाँ? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अब वही है। आप तो बिल्कुल बदल गए डैडी। तुमने सही पहचाना बेटी, हम सचमुच बदल गए हैं। नहीं मतलब हमारे अंदाज बदल गए हैं। ओ डैडी। सुनिए भाई साहब, सुनिए, इस आदमी को आपने देखा है कहीं? इसका नाम आपने कहीं देखा है? बख्तावर सेठ, टाइगर जिंदा है बख्तावर सेठ? तूने अपनी आंखों से देखा? जी, ऊटी में रहता है और उसका टिम्बर का बिजनेस है। और उसका भाई इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर? और इंस्पेक्टर की बीवी और एक बच्ची है। बच्ची भी है? और एक छोटा भाई भी है। और इंस्पेक्टर की बीवी की मां बेंगलोर में रहती है। बेंगलोर में? पोस्टमैन। आपका टेलीग्राम बेंगलोर से। माँ बीमार है, फौरन बेंगलोर चले आओ। ये बड़े चाचू की तरफ से छोटी सी भेंट। देखो बेटा, सब याद है। जाते ही नानी का हाल लिखना, मम्मी की तबीयत का ख्याल रखना, मेरी तबीयत का ख्याल रखना, रोज खाना खाना, दूध पीना और बस फिर... बस बस बस, बहुत होशियार हो तुम। देख बेटा,
तेरे बगैर घर बहुत सुना सुना लगेगा, हैं? इसलिए जल्दी जल्दी जाना और जल्दी जल्दी वापस आना। आरती, जाते ही खत लिखना, विजय तुम लोगों को लेने आ जाएगा। अपना ख्याल रखना, ठीक है? जाओ। कुमार बेटे, घर में ताला क्यों लगा है? माँ जी, आरती कहाँ है? वो ठीक तो है ना? आरती और ज्योति आपको देखने के लिए आज सुबह की बस से बैंगलोर चले गए। हमें तो आपका तार मिला था कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। क्या तार तो मुझे मिला? क्या आरती का कार का एक्सीडेंट हो गया? वो घायल है और उसकी हालत नाजुक है, इसीलिए तो मैं फौरन उसे देखने चली आई। पर हमने तो कोई ऐसा तार नहीं भेजा। लेकिन मैंने तो कोई तार नहीं भेजा। हेलो। हाँ हेलो शेखर भैया, मैं विजय बोल रहा हूँ। हाँ विजय। हाँ भैया, मैं भाभी माँ और ज्योति को लेने के लिए बस स्टॉप पे गया था। बस तो यहाँ पहुंच गई, मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। पहुंचे नहीं? हाँ नहीं पहुंचे। और बाद में पता लगाने के लिए मैं उनके माँ जी के घर भी गया, तो वहाँ उनकी माँ जी नहीं है। नहीं नहीं, माजी तो यहाँ आ गए। अरे कुमार एक मिनट विजय। किसका फोन है? ये विजय का बैंगलोर से कह रहा है वो लोग वहाँ पहुंचे नहीं। जरा इधर तो। हाँ विजय। हाँ कुमार भैया, मैं बस स्टॉप गया था और वहाँ बस पहुंच गई, मगर भाभी माँ और ज्योति नहीं पहुंचे। माँ के यहाँ? हाँ वहाँ भी गया था, वहाँ ताला लगा हुआ है। और भैया कह रहे कि माँ जी वहाँ पहुंची हुई है, तो भाभी माँ और ज्योति कहाँ है? उधर भी नहीं है। वहां भी नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं माजी, सब ठीक हो जाएगा। विजय तू उधर ही ठहर जा, हम लोग बैंगलोर आ रहे हैं। हाँ आप लोग जल्दी पहुंचे भैया, मैं तभी तक पूछताछ करता हूँ यहाँ पर। हाँ मेरी आरती और ज्योति कहाँ होंगे? भैया मैं वहां पता करता हूँ। एक्सक्यूज मी, इन्हें इस बस स्टैंड में कहीं देखा है? नहीं साहब, नहीं देखा। इवरನ್ನು बस स्टैंड ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಲ್ಲ। आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं देखा। भाई साहब, देखिए आपने इन दोनों को इस बस स्टैंड पर तो नहीं देखा? नहीं नहीं। ये मेरी बेटी है, आपने कहीं देखा है? नहीं जी, ये छोटी बेटी भी उसकी है। ये मेरी बीवी है, कल उड़ी से आए थे बैंगलोर में। देखा है? नहीं नहीं साहब। इन दोनों को आपने कहीं देखा? अरे ऐसी खूबसूरत औरत को तो कोई भी उठा लेगा। भाई साहब जरा तमीज से बात कीजिए ना। तो क्या कर लेगा तू भाई, क्या कर लेगा है? भैया हटाओ हटाओ, गोली मार दो। भैया चलो कुमार। हमें यहाँ इस अंधेरी कोठरी में क्यों कैद करके रखा है? जवाब दो। चंदा मामा दूर के। तुम जवाब क्यों नहीं देते? बुए पकाए बूर के। जानते हो, मेरा पति पुलिस इंस्पेक्टर है, उसके तो भाई है, वो यहाँ आ गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। उन्हीं दिनों का तो मुझे इंतजार है। हाँ। मम्मी 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 पाली, तुम बेंगलोर जाओ और टाइगर से मिलो और उसे कहना कि उसका परिवार मेरे कब्जे में है
अगर वो विश्वास ना करे तो उसे ये चेन दे देना। हेलो, कौन? टाइगर? टाइगर? क्या कोई टाइगर नहीं है? कुमार देखो। क्या बात है भैया? नहीं वो कुछ नहीं, जैसी जरा तबीयत ठीक नहीं है। जानता हूं भैया, आप बहुत परेशान हैं। हम सब परेशान हैं। मैं पुलिस स्टेशन होके आता हूं। जनरल साहब, मेरा मतलब है देशभक्ति के नाम पर थप्पड़ मारने वाले जनरल साहब, मैं आपको गुड बाय करने आया हूं। आपने तो मेरे टैक्स पास करवाए नहीं, मगर मैंने उस नकली जनरल के जरिए टैक्स पास करवा लिए। अब मैं अपने वो सड़े गड़े टैंक भारत सरकार को बेचूंगा जो डॉक्स पर खड़े हैं, और उनसे ले जाऊंगा अमेरिकन डॉलर, एंड फिर हम दोनों यहां से बाहर। तो बस आखिरी बार नमस्ते जनरल साहब। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ जी। चलो जी। हाय प्राइवेट जनरल गिरधर। आई एम कैप्टन अटैक। कैप्टन अटैक रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। प्राइवेट जनरल गिरधर, टैंक्स कहां है? प्राइवेट जनरल गिरधर, गुड नेम। चलो मूव फास्ट कम ऑन। ओहो, निकलते वक्त फोन की घंटी, वेरी गुड साइन अर्जुन सिंह। हेलो गिरधर। गिरधर? टाइगर। लेकिन टाइगर तुम्हें तुम्हारे लेकिन टाइगर तुम्हें तुम्हारे, मेरा मतलब मैंने तुम्हारी खुद फाइल, मेरा मतलब है कि तुम टाइगर जिंदा है। टाइगर तुम कहां से बोल रहे हो? और मेरा फोन नंबर तुमको किसने दिया टाइगर? बड़े आदमियों का फोन नंबर पता लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गिरधर, क्या तुमने मुझे अभी फोन किया? फोन? मैं तुमको कहां फोन करता? मेरे को तो पता भी नहीं कि तुम जिंदा हो। मेरा मतलब है कि मेरे को तो पता भी नहीं कि तुम कहां हो। इसको बख्तावर ने फोन किया है। टाइगर तुम कैसे हो और तुम कहां हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आता हूं। गिरधर, मेरे भाई कुमार की पत्नी और बच्ची कल से लापता हैं। ऊटी से बेंगलोर के लिए रवाना हुए थे, अभी तक बेंगलोर नहीं पहुंचे। बख्तावर ले गया उनको? हाँ जी। मैं यहां बेंगलोर आया हूं उनका पता लगाने। घर पहुंचते ही मुझे किसी का फोन आया जिसने टाइगर के बारे में पूछा। टाइगर के बारे में पूछा? बख्तावर ने फोन किया होगा। गिरधर, इस दुनिया में सिर्फ 2 लोग हैं जो टाइगर के बारे में जानते हैं, एक तुम और दूसरा बख्तावर। बख्तावर कहां है? इसको नहीं पता बख्तावर के बारे में? बख्तावर तो कहीं नहीं साहब, बख्तावर तो मर गया है। मर गया? मैं आपका दोस्त हूं टाइगर। वो दूसरी सिस्टर जो मिलना है, अरे सिस्टर जो मिलना है यार, शूटिंग कर रही है बैंगलोर में, मिलो जाकर उसको। और दूसरी कोई मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना यार। कैप्टन स्टार्क रेडी फॉर अटैक। कैप्टन स्टार्क रेडी फॉर अटैक। एक आदमी को खत्म करना है। कहां मिलेगा? जो मालिना के पास। अटैक।